नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नशे के साथ सट्टे को भी रोकेगी पुलिस। एसपी शरद कविराज ने किया अभियान का खुलासा। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, माल के उठाव नहीं होने से किसान परेशान। मजदूरों ने कलेक्ट्रेट के सामने डेरा डाला, भुट्टा मालिकों पर साधा निशाना। बचा ही है मलेरिया का उपचार, रोकथाम के लिए नर्सेस को दिया प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। सट्टा और नशा दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हनुमानगढ़ जिला दागदार रहा है। पुलिस के लिए भी यह कम सिरदर्द नहीं, लेकिन अब पुलिस इस सिरदर्दी का इलाज ढूंढ रही है। खासकर एसपी शरद कविराज ने इसकी रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान चलाने का फैसला किया है। इस अभियान को लेकर वे शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। सट्टा और नशा दोनों ही सामाजिक अभिशाप हैं और बुराई भी। हनुमानगढ़ में अधिकांश अपराधों की शुरुआत इन्हीं दो कारणों से होती है। शराब, पोस्त, अफीम और स्मैक सहित सट्टे की बढ़ती प्रवृत्ति ने कई परिवारों को तोड़ा है, बर्बाद किया है। नौहर का ताजा घटनाक्रम प्रमाण है कि शराबी पति से तंग आकर एक महिला ने किस तरह अपने 3 मासूमों को डिग्गी में फेंक दिया और बाद में खुद डूबने की नाकाम कोशिश की। हादसे में तीनों बच्चों की मौत हो गई, लेकिन महिला बच गई। अब उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हर पल वह पश्चाताप की आग में झुलस रही है। शराबी बाप के लिए यह नरक की सजा से कम नहीं। एक बुरी लत ने उसकी तकदीर को बर्बादी की तरफ मोड़ दिया। देखते ही देखते हंसता खेलता संसार उजड़ गया। जिले में इस तरह की वारदातों से वाबस्ता होना नई बात नहीं। कई मामले पुलिस महकमे की फाइलों में दफन हैं। पुलिस भी मामले को रूटीन के तौर पर देखती रही। निर्धारित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर शरद कविराज इस परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। सटोरियों और नशेड़ियों को जीने की राह दिखाना चाहते हैं। एसपी का मानना है कि नशा हो या फिर सट्टा, सिर्फ सख्ती से खत्म होना मुश्किल है। इसके लिए जन जागृति लाने की जरूरत है। यह सबको मिलकर करना होगा। उन्होंने पुलिस की प्राथमिकताएं बताकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। जिला पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें जुए सट्टे को रोकना और नशा की जो प्रवृत्ति है, तो नशे अपने 3 तरह के यहाँ हो रहे हैं। एक तो शराब का, एक डोडा पोस्ट का और तीसरा दवाइयों का। उनके ऊपर नियंत्रण करना। तो अभी अभियान जो है वो इन्हीं 2 मुद्दों पर आधारित है। सट्टे में भी 2 तरह के जो है, एक तो जो आम आदमी जिससे अफेक्ट हो रहा है वो आपका कच्ची सट्टा है, और जो बड़े घरों में हो रहा है, व्हाइट कॉलर हो रहा है, वो है क्रिकेट सट्टा। उसमें भी बहुत लोग बर्बाद हुए। अच्छे घरों के बहुत सारे लोग काफी बर्बाद हुए। तो इन सब बातों के साथ में मैं अब चाहूंगा कि जो हमारे प्रेस के जो मित्र हैं, आप में से बहुत सारे लोग जैसे गाँव में भी साथ गए थे कलेक्टर साहब के साथ में, और कुछ फीडबैक आप लोगों को भी जनता से मिल रहा होगा। तो मैं चाहूँगा एक एक करके अपने सुझाव। एक तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसमें आप देखिए कोई पुलिसकर्मी नहीं है, कोई, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इट इज नॉट अ प्रेस ब्रीफिंग इन द सेंस कि हमने कुछ किया और हम आपको बता रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में, क्योंकि अब इलेक्शन खत्म हो गया, आचार संहिता भी कुछ समय में खत्म हो जाएगी, किस प्रकार हम कंसर्टेड एफर्ट्स कर सकें हनुमानगढ़ की जनता को बेस्ट पॉसिबल पुलिसिंग देने के लिए। ये अपना आइडिया है। पत्रकारों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साफ तौर पर कहा कि इसमें बीट कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक को संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। सिर्फ एसपी की ईमानदारी से सिस्टम को सुधारना संभव नहीं। पत्रकारों ने कहा कि पुलिस कर्मियों को पता है कि सट्टा कहां पर लगता है, नशे का कारोबार कहां होता है। जब सब कुछ पता है तो फिर कार्रवाई करने में झिझक क्यों? एसपी शरद कविराज ने कहा कि पुलिस महकमा सबसे अधिक काम करने वाला महकमा है, इसलिए लोगों को ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। जब उम्मीदें ज्यादा है तो कोताही भी सामने आती है। उन्होंने कहा कि पुलिस आज भी सर्वाधिक भ्रष्ट विभागों की सूची से बाहर है। यह कम संतोष की बात नहीं, हाँ, पुलिस को और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। कुछ लोग अगर सबसे अधिक काम करने वालों में अगर कोई महकमा है तो
पुलिस महकमा है। सर्वे आफ्टर सर्वे में पुलिस सबसे करप्ट महकमे के रूप में नहीं आया, पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, परसेप्शन और जब एक्चुअल जब फिगर्स निकलते हैं, सब कुछ निकलते हैं, पुलिस इतनी करप्ट नहीं है। पुलिस पेटी करप्शन में इन्वॉल्व है या उसके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन जो बड़ा करप्शन है, ऑर्गेनाइज करप्शन है, जिसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें पुलिस विभाग दुनिया में कहीं भी नहीं आता अपने आप में। अगर हम आम पुलिस वाले को, जैसे मैं आपके साथ में कांस्टेबल्स को बिठा दूँ, SHO को भी बिठा दूँ और उनको कहूँ कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो वो बताएंगे कि साहब मैंने जो है जब नई नई नौकरी में आया था तो मैंने जोश में इसको पकड़ा, उसको पकड़ने के बाद में मेरे खिलाफ फलान व्यक्ति ने खराब व्यवहार की शिकायत करी, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था और मेरा ट्रांसफ़र हो गया, या मेरे खिलाफ शिकायत की, या मेरे को लोगों ने कहा कि भाई ये पुलिस महकमा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो जो मेरा जज्बा था वो मर गया, मेरे अंदर वर्दी मर गई। तो ये भी पुलिस वालों की पीड़ा अगर आप सुनोगे, और हमारे पास तो शिकायतें लेके लोग आते हैं, फिर हम उनसे अलग से पूछते हैं क्या हुआ था। कुल मिलाकर एसपी शरद कविराज ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। वे हर आदमी से इस महाअभियान में सहयोग चाहते हैं। यह सच भी है, जब तक जिले का हर एक सच्चा आदमी अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास नहीं करता, सफलता हासिल करना आसान नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिले को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने में एसपी शरद कविराज की पहल रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। भादरा अनाज मंडी में राजस्थान वेयरहाउस कॉरपोरेशन द्वारा गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। मंडी में गेहूं की आवक अधिक होने से माल का उठाव समय पर नहीं हो रहा, जिससे किसान परेशान हैं। भादरा की अनाज मंडी में राजस्थान वेयरहाउस कॉरपोरेशन द्वारा गेहूं की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के साथ मंडी में गेहूं एकाएक आवक बढ़ने से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और गेहूं का उठाव नहीं होने से मंडी में गेहूं रखने और तोलने की व्यवस्था चरमरा गई है। RSWC के क्वालिटी इंस्पेक्टर DD मेघवाल का कहना है कि सोमवार से गेहूं की खरीद शुरू की थी और बुधवार तक 47,272 बैग गेहूं की खरीद हो चुकी और खरीदे गए जिन्स का भुगतान भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 2,82,000 बैग की खरीद की गई थी, जबकि इस बार 4 लाख बैग गेहूं आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अनाज मंडी में गेहूं का उठाव नहीं होने और गेहूं की भारी आवक के चलते किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खरीद शुरू की थी और कल तक 47,272 कट्टे खरीदे जा चुके हैं और उसमें से 15,000 अभी सुबह तक लग चुके हैं अंदर और आज संभावना है कि 20,000 तक लिफ्टिंग हो जाएगी और पेमेंट भी 21 तारीख का जैसे लिफ्टिंग का हाथों हाथ कर दिया है। बोनस का अलग किया है और 1450 रुपये जो रेट है सरकार की उस हिसाब से अलग किया दोनों किसान को। पिछले साल कितनी खरीद की गई थी? पिछले साल 2,65,000 थी, इस बार संभावित 4 लाख तक है और क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी देख के ही हम उसकी गुणवत्ता चेक करके ही बिडिंग कर रहे हैं और उस हिसाब से ही ID प्रूफ दे के सारा सही चल रहा नियम अनुसार। ज्ञात रहे, भादरा की 2 साइड हरियाणा की सीमा से सटी होने के कारण हरियाणा में उपज का भाव अच्छा मिलने के चलते ज्यादातर किसान अपनी जिन्स पड़ोसी राज्य हरियाणा की आदमपुर और सिरसा की अनाज मंडी में बेचते हैं, परंतु गेहूं खरीद पर राजस्थान सरकार द्वारा समर्थन मूल्य 1400 रुपए पर 150 रुपए बोनस देने के कारण अब सभी हरियाणा के निकटवर्ती किसान भादरा की मंडी में विक्रय के लिए अपना गेहूं ला रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा के किसान और व्यापारी भी 150 रुपए बोनस के लिए स्थानीय व्यापारियों व किसानों के माध्यम से अपनी जिन्स बेचने के लिए यहां की मंडियों में ला रहे हैं। गेहूं की मतलब हरियाणा वाणी संभावना व्यक्त करी जा सके, मन लगे जन माल हरियाणा दुआ दुआन लग रही है और राजस्थान के लोकल किसाना ने बहुत ज्यादा परेशानी होने लग रही है। मैं कणक लेके आ रही हूँ और तुलने में मतलब सुबह की लाइट कोई देखे ही नहीं। भट्टा मजदूरों का आंदोलन शुक्रवार को तेज हो गया। मजदूरों ने मजदूरी नहीं बढ़ाने पर भट्टा मालिकों पर निशाना साधा। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव डालकर प्रशासन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अलबत्ता प्रशासन गंभीरता पूर्वक समस्या का हल खोजने में जुटा है। भट्टा मजदूरों ने आखिरकार कलेक्टर कार्यालय के सामने डेरा डाल ही दिया। काफी संख्या में मजदूर
कलेक्ट्रेट के सामने डेरा डालने पहुंचे। नारेबाजी करते हुए जुलूस में आए मजदूरों का गुस्सा देखते ही बनता था। उनका कहना था कि भट्टा मालिक खुद तो चांदी कूट रहे हैं और उनकी मजदूरी देने के नाम पर बहानेबाजी करते हैं। धरना स्थल पर हुई सभा को माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, बहादुर सिंह चौहान, रविंद्र सिंह बावरी और बलदेव मक्कासर आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है, सरकार तक नहीं। पहले मनमोहन सिंह सरकार, गहलोत सरकार और अब वसुंधरा राजे की सरकार, सबके सब एक जैसे हैं। मजदूरों और किसानों के हितों को लेकर कोई गंभीर नहीं, सबके सब चोर चोर मौसेरे भाई। मजदूर की मजदूरी मारी, भ्रष्टाचार फैलाया। रानी की सरकार आएगी और सरकार रानी की आ चुकी है। शायद वो हमारी मेहनत और मजदूरी की रक्षा करेगी, गरीब की रक्षा करेगी, किसान की रक्षा करेगी, आम आदमी की रक्षा करेगी। लेकिन आपने देखा होगा 100 दिन से ज्यादा सरकार को बने हुए हो गए, क्या फर्क आपको कोई फर्क महसूस हुआ? जैसी गहलोत की सरकार, शेखों की सरकार है ना? अरे मैं सही बोल रहा हूँ भाइयों, कोई फर्क नहीं है। इसलिए तो सीटू के लोग, लाल झंडे के लोग नारा लगाते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई। बात बात में माकपा नेताओं को चुनाव के दौरान मिले कम वोटों की फिक्र सताने लगी। दिल का दर्द जैसे जुबान पे आ गया। माकपा नेता बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि दरअसल मजदूर भी इस संबंध में नहीं सोचते। आखिर कैसे चलेगा? अगर विधानसभा चुनाव के वक्त ही थोड़ी चर्चा कर लेते तो शायद बेहतर होता। हम सोचते कम है साथियों, तमाम हम जो मेहनतकश लोग हैं, हम इस सवाल पर कभी चर्चा नहीं करते, इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि हमें किस प्रकार के लोगों को, अरे लाल झंडे के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, यही लाल झंडा को उठाता है जो लगातार आम आदमी की बात को उठाता है, लगातार वो भी चुनाव लड़ रहा था। लेकिन शायद भट्टे के मजदूर ने भी गौर नहीं किया। कलेक्टर कार्यालय के बाहर तीखी धूप में मजदूर धरने पर बैठे थे, सरकार को कोस रहे थे और भट्टा मालिकों पर निशाना साध रहे थे। तो दूसरी तरफ एडीएम बीएल मेहड़ा के कक्ष में मजदूर नेता वार्ता करने में व्यस्त थे। एडीएम ने समझाइश करते हुए कहा कि भट्टा मालिकों से चर्चा चल रही है, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उनसे कोई वो थोड़ी है। वार्ता विफल होने के बाद माकपा नेता रामेश्वर वर्मा सभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने भट्टा मालिकों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वर्मा ने कहा कि कुछ मालिकों ने श्रम विभाग कार्यालय के सामने मजदूरों के बीच आकर दरें बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में वे मुकर गए। आखिर में विश्वास के लायक भी तो नहीं है। 9 तारीख को डूडी ने कहा था कि 15 तारीख को मैं रेड दे दूंगा और आपके बीच में आके कहा था, मैंने कहा ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो। इनसे पूछ के वहाँ और फिर आए थे, हमें कहा जी हम 15 को दे देंगे। मैंने कहा हम तो मजदूरों के जबान के चोर हैं, हमने कहा था आपकी बात मान लेंगे, आप 2 दिन बाद आओ, आप 4 दिन बाद आओ। आज 9 तारीख को आप कह रहे हो कि हम देंगे रेट, तो आप मजदूरों में जाके कहो। और मजदूरों में जाके डूडी ने और सोन सिंह जी ने ये कहा कि 15 को कुछ भी हो जाए हम आपका रेट जो है फिक्स कर देंगे। ये हुई थी या नहीं हुई थी बात? मैंने कहा उससे मुकर गए। तो हमने 15 को ही कहा था कि 17 को चुनाव है, चुनाव के बाद सारे मजदूर अपना काम बंद रखेंगे और अगर 21 तक कोई समझौता नहीं हुआ सोमवार तक, तो 22 को जुलाई का काम भी बंद रखेंगे। हमारे जो मजदूर साथी हैं वो उसी बात को मान रहे हैं जो हमने 15 तारीख को कही थी। हम वो नहीं हैं जो भट्टे के मालिक।
पैसे के लिए चोरी करते हैं, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं। हम तो जो बात है वो हमने कह दी। उन्होंने कहा जी घाटा लग गया। मैंने कहा जिस वक्त हमारा समझौता हुआ था 2013 के अंदर, उसमें ये तय था कि ईंट का रेट 3000 के आसपास था, 3000-3100-3200 के आसपास, और आज भी 3000-3100-3200 रुपये है। ये पिछली बार भी 12-22% बढ़ाया था। ये घाटा किससे है? माकपा नेता ने मालिकों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार भी मालिकों ने आम जनता को लूटा था, इस बार लूट नहीं हो रही, इसलिए उन्हें दिक्कत आ रही है। कि ईंटें हो गई 45 तक। पहले तो मजदूरों को लूटा और उसके बाद हनुमानगढ़ की जनता को लूटा नहीं, बीकानेर तक को लूटा, और 4500 रुपये तक ईंट, सारा गंद जो था वो सारा का सारा बेच दिया। इतने खोरे बेच दिए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सारा जो था वो सारा बिक गया। और अब कह रहे हैं वैसी लूट हमें अब की बार हो। अब की बार चुनाव के कारण वो लूट नहीं हो पाई, और आगे ग्वार का भाव कम होने की वजह से लूट नहीं हो पाई, इसलिए कह रहे हैं जी हम तो वही देंगे। मैंने कहा कहीं घाटे वाली बात तो जब हो कि पिछली बार जब रेट तय हुआ था उस वक्त थी 3200 रुपये, और आज ईंट पहुंच जाए 1500 रुपये तक, तो हमारे समझ में आता है कि बहुत बड़ा घाटा हो गया। अभी घाटा नहीं है, इनके लूट हाथ नहीं लगी। ये लूट को जो है अपना फायदा बता रहे हैं। वर्मा ने भट्टा मालिकों पर बंद करने की धमकी देने पर कहा कि यह आसान नहीं है। भट्टों को बंद करने से पहले नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बड़ा मुश्किल है यह प्रक्रिया, वे इसे खेल नहीं समझें। ये बढ़िया की दुकान नहीं है, ये फैक्ट्री के तहत गवर्न होती है फैक्ट्री एक्ट से। यहाँ फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, यहाँ PF एक्ट लागू होता है, यहाँ मिनिमम न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होता है, और यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस का कानून लागू होता है। ये फैक्ट्री है, और फैक्ट्री कोई बंद करता है तो परमिशन लेनी पड़ती है। ये तो कोई पूछे नहीं, कोई कत्ल कर दे और उसके घर वाले जाके उसका संस्कार करके कहीं मुकदमा दर्ज नहीं करवाए तो क्या होगा? कोई पकड़ा जाएगा? मैंने कहा ये तो वैसा हुआ है कि यहाँ मजदूरों का एक तरह से कत्ल हो रहा है और हम उसकी FIR दर्ज करवा रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमने उनको कह दिया। उन्होंने कहा अभी जो अपने लेबर ऑफिसर हैं कि भाई आप भी ये सारा मजमून बना के लाओ और भट्टे के मालिकों को बुलाओ और इनकी बात करवाओ। तो हमने कह दिया कोई बात नहीं, आप जब भी बात करोगे हम बात करने को तैयार हैं, हम तो बाहर बैठे हैं, जब बुलाओगे आ जाएंगे। तो बोले जी आप इनको घर ले जाओ। मैंने कहा भी हम घर ले जाने वाली हालत में नहीं, साफ कह दिया हमने, क्योंकि 15 को हमने ये कहा था। आखिर में रामेश्वर वर्मा ने कहा कि 1-2 दिनों तक और इंतजार करेंगे, इसके बाद जरूरत पड़ी तो चक्काजाम और बाजार बंद जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर निर्भर है कि वह जिले की कानून व्यवस्था बचाए रखना चाहता है या फिर बर्बाद। और अगर 1 दिन बाद 2 दिन बाद नहीं करते हैं तो फिर आगे का प्रोग्राम, चाहे अपने को जैसा पहले बात की थी, आपका भी यही सुझाव था कि पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के, देखो एक बात है, ये कहते हुए मुझे सोचना चाहिए क्योंकि मेरे पे रास्ता बंद करने के 7 मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त भी, और 6 महीने में 2 मुकदमे दर्ज हो जाए तो गुंडा एक्ट में चलान हो जाता है उसका 110 में। इसलिए मेरे को खतरा होना चाहिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो अपने पास और कोई हथियार नहीं है कि हम भूखे जो हैं वो भट्टे के ऊपर नहीं बैठेंगे, भूखे यहाँ पे नहीं बैठेंगे, सड़क पे बैठेंगे, और सड़क जो नज़दीक लगती है उस पर बैठेंगे। अपने समर्थन में अभी व्यापारियों ने बाजार बंद किया था, किसानों के समर्थन में ज़रूरत पड़ी तो मंडियों के निवेदन करेंगे व्यापारियों से कि इस इलाके का मजदूर भूखा है, इस इलाके के मजदूर की लूट हुई है, इस इलाके के मजदूर जो बिहार से चल के आया है, जो यूपी से चल के आया है और यहाँ अपने भरोसे आया है और यहाँ उसको लूट लिया भट्टे के मालिकों ने, अपने उसकी मदद करनी है। इसलिए 1 दिन बाजार बंद रखो, अपने वो भी काम करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें।
सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मलेरिया अब गंभीर बीमारी है। भले ही यह बुखार है, लेकिन कई दफा यह बुखार भी जानलेवा साबित होने लगता है। विश्व मलेरिया उन्मूलन दिवस पर ANM ट्रेनिंग सेंटर में नर्सेज स्टाफ को मलेरिया के बचाव और उपचार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मलेरिया को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है, यह कहना है कि चिकित्सा सेवा से जुड़े अधिकारियों का। विश्व मलेरिया उन्मूलन दिवस के मौके पर ANM ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षकों ने मलेरिया से बचाव की जानकारी दी। CMHO डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह आदि ने ANM को बताया कि मलेरिया को लेकर आम जन तक जागृति होनी चाहिए। इस पूरे मंथ में एक्टिविटीज चलाई जाती है, जिससे पता लोगों को जानकारी दी जाती है। IEC का जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का यूज करके लोगों को जागरूक किया जाता है कि बरसात के मौसम में मलेरिया से बचने के लिए क्या उपाय करना है, किस तरीके से पानी नहीं रहना चाहिए बटों में, MLO डालना है, साफ पानी के लिए टेमीफोस का यूज करना है, मच्छरदानी का यूज करना है, जो भी एंटी मलेरिया हो, मलेरिया से कैसे बच सकते हैं। और इस बात पे भी ध्यान दिया गया कि अगर बुखार है तो हर बुखार को मलेरिया का बुखार मान के उसका इलाज कराना है। सबसे पहले उसको हाथों हाथ डॉक्टर के पास ले जाना है, उसके खून की जांच करवानी है, उसको मलेरिया है या नहीं। पॉजिटिव होने ना होने की कंडीशन में भी उसको एक बार मलेरिया की दवाई दी जाती है, ठीक है। और प्राथमिक उपचार होता है कि पहले ही कई बार हम पूरी गोली डलाइज करते हैं कि खाने से हम मलेरिया से बच सकें, ठीक है। साथ में जो प्रोग्राम था उसमें केंद्र बनाए गए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए, इसमें मलेरिया से बचाने की दवाई है, पुणे, कुएं ने उनका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। साथ में जो नेट है मलेरिया से बचाने वाली नेट, जिसको मच्छरदानी कहते हैं, उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। कैसे मच्छरों से बच सकता है इसकी गाइडलाइन की गई। हेल्थ एजुकेशन दी जाती है फ्री में, जो भी मलेरिया रोग है उससे बचना। रोग प्रशिक्षकों ने कहा कि घर, आंगन और आसपास के क्षेत्र में गंदे पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जागृति लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मलेरिया का असली उपचार तो सिर्फ बचाव है। PSCO पे हेचरी बनाई हुई है, जिसमें गंबूशिया मछली पाली जाती है। तो फीमेल स्टाफ जो ANM वगैरह है वो हेचरी में से मछलियाँ लेके जाती है। वो मछली क्या करती है कि जो मलेरिया के लार्वा होते हैं उनको खाती है और उससे मच्छर की ग्रोथ रुकती है। तो ये अपने सारे ज़्यादातर PSCO पे हेचरी बनी हुई है, जो कि अपने चिकित्सा विभाग की तरफ से बनाई गई थी। बाकी मलेरिया से बचाव ही सबसे बड़ा वो अपना इसको रोकने का जो उपाय है। तो अपने को मलेरिया कैसे रोकना है, इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कल को आप फील्ड में जाओगे तो आपको लोगों को आप ज़्यादा लोगों से जुड़ोगे तो आप उनको कैसे बचाव के उपाय बताओगे, वो आपको बताने चाहिए। राज्य सरकार की दो स्वायत्त शासी संस्थाएं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व नगर परिषद, इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य आमजन को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
लेकिन इन दोनों संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड में रोडवेज बसों के ठहराव के लिए नगर परिषद द्वारा किराया राशि में बढ़ोतरी के बाद उत्पन्न हुआ विवाद करीब 1 माह बीतने के पश्चात भी हल नहीं हुआ। रोडवेज प्रबंधन जहां बढ़ा हुआ किराया देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं नगर परिषद किराया कम करने के मूड में नहीं है। लिहाजा रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मिली मोहलत की समय सीमा समाप्त होने के बाद शुक्रवार से रोडवेज बसों का ठहराव या तो बस स्टैंड के बाहर मुख्य सड़कों पर हो रहा है या फिर रोडवेज द्वारा बस डिपो में बनाए गए अस्थायी बस स्टैंड से हो रहा है। राज्य सरकार की इन दोनों स्वायत्तशासी संस्थाओं के बीच चल रही आपसी खींचातान में यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। निकटवर्ती गांव जगबूर सिंह वाला में कनक निकालते समय ट्रैक्टर से निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और देखते ही देखते खेत में पड़ी करीबन 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों में दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। कनक निकालते समय ट्रैक्टर से निकली चिंगारी तूड़ी में गई और भयंकर आग का रूप ले लिया। किसान गुरजन सिंह ने बताया कि आग तूड़ी में लगी और करीबन 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों ने भी आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग ट्रैक्टर तूड़ी बनाता था। अच्छा। ट्रैक्टर ने चिंगारा निकाला है। अच्छा, कितना का नुकसान हो गया? 20 बीघा मच गया। आग बुझाने के लिए दमकल भी आ गई 3 चिंगारी से लगी है। कितना नुकसान हुआ? 20-22 बीघा जमीन मतलब कनक गेहूं तबाह हो गया। आग रोकने के लिए पहले तो गांव वाले सभी इकट्ठे हो गए और उसके बाद दमकल विभाग आ गया और प्रशासन ने भी जितना हो सका किया। तो इसके सभी के सहयोग से बंद हो गई, नहीं तो गांव का काम तबाह हो जाता। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।